वेलकम टू माइनिंग कैप्सूल क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग कावट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और इसका क्या यूज़ है माइनिंग में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली कावट डायग्राम क्या होता है? तो कावट डायग्राम जो है एक डायग्राम है, माने कि ग्राफ है, जिससे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे वाई एक्सिस में आपका ऑक्सीजन परसेंटेज रहता है और एक्स एक्सिस में आपका CH4 का परसेंटेज रहता है। बेसिकली ये क्या होता है, कावट डायग्राम एक ग्राफ है जिसके द्वारा ऑक्सीजन तथा मीथेन का जो एक्सप्लोजन का रेंज है वो हमको बताता है। ठीक है, जो एक्सप्लोजन का कैपेसिटी है वो हमें बताता है किस रेंज में मीथेन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन जो रहेगा, जो वो विस्फोटक रेंज का होगा। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन और मीथेन का क्या बताता है, एक्सप्लोजन का रेंज बताता है कि कितना में किस पॉइंट पे जो है आपका मीथेन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन ये एक्सप्लोसिव नेचर का होगा। तो ये जो ग्राफ है ये सन 1928 में 1928 ईस्वी में जो है साइंटिस्ट है HF कावर्ड, जो कि नाम सुने होंगे। कौन सा साइंटिस्ट है? HF कावर्ड। उन्होंने इस ग्राफ को दर्शाया था। ठीक है, ये ग्राफ जो किसने दर्शाया था, मतलब एक ग्राफ जो किसका देन है, तो HF कावर्ड का है और सन 1928 में उन्होंने ये इस ग्राफ को दर्शाया था। तो इस ग्राफ का मेनली जो है यूज ऑफ कावट डायग्राम, जो कावट डायग्राम का जो यूज है वो क्या है, तो फायर एरिया के अंदर का हम लोग जो मान लीजिए कोई फायर लग गया तो उसके अंदर का जब फायर लगता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सील कर देते हैं। उस एरिया को हम लोग सील कर देते हैं। तो जब हम सील करते हैं तो सील करने के बाद उसके अंदर का इन्वायरमेंट को हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि उसके अंदर का इन्वायरमेंट जब हम लोग एक्सप्लोसिव नेचर का है कि नहीं है, तो इससे हम लोग का आइडेंटिफाई होता है कि जो जब हम सील किए हैं उसके अंदर का इन्वायरमेंट किस तरह का है। ठीक है, तो फायर एरिया को हम लोग सील करते समय भी इसका यूज करते हैं। मान लो कि कहीं पर आग लग गया तो उसको सील करते भी समय उसका यूज किया जाता है, या तो जब हम लोग रीओपनिंग करते हैं, मान लीजिए कोई फायर एरिया था उसको जो हम सील किए, जब हम लोग को रीओपनिंग करते हैं तो उसका रेगुलर बेसिस पे उसको क्या किया जाता है, एयर सैंपलिंग लिया जाता है। एयर सैंपलिंग लेके हम लोग क्या करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि उसके अंदर का जो मीथेन और एयर का जो मिक्सचर है वो मेरा एक्सप्लोसिव नेचर का है या नहीं। ठीक है, तो HF कावट डायग्राम का यूज बेसिकली ये एक ग्राफ है, इसके बीच का ऑक्सीजन और CH4 के बीच का ग्राफ है, जो कि एक्सप्लोसिव रेंज को ये दर्शाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या बात किए कि ये जो है सन 1928 में जो है जो साइंटिस्ट है HF कावर्ड, उसने इसका एक ग्राफ को दर्शाया था। उस आने की जो ग्राफ है वो HF कावर्ड साइंटिस्ट जो थे, HF कावर्ड उनका देन है। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, तो हम बताएं कि फायर शीट ऑफ एरिया के अंदर का एनवायरनमेंट एक्सप्लोसिव नेचर का है कि नहीं है, उसको हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कोई भी फायर एरिया को हम लोग सील करते टाइम भी हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और क्या है, कोई एरिया को मान लो सील कर दिए थे, अब उनको उसको रीओपनिंग करना है, तो रीओपनिंग के ड्यूरेशन में हम लोग अचानक यदि कर देते हैं तो वो क्या होता है, सील ऑफ एरिया के अंदर मान लीजिए CH4 पूरा भरा पड़ा है, जैसे हम लोग सील करते हैं तो उसको वेंटिलेट करेंगे, तो वेंटिलेट करेंगे मान लीजिए ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है वहाँ पे, ऑक्सीजन ना के बराबर ही, लेकिन जब हम लोग वेंटिलेशन करते हैं तो वो मिनिमम इसका क्राइटेरिया आपको बताया हैं कि मिनिमम 12% से जैसे ही एक्सेस होगा, मीथेन यदि आपका 5.4 to 14.8% के रेंज में है, तो वो क्या होगा, पहले तो ऑक्सीजन उसके पास सफिशिएंट नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन जब हम वेंटिलेट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन उसको मिलने के कारण वो एक्सप्लोसिव नेचर का हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे जब रीओपनिंग करते हैं तो उसका हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। तो सबसे पहले CH4 को मतलब जो एक्सप्लोजन होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, CH4 जो है मीथेन है वो एक्सप्लोड हो, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं ताकि इसको समझने में हम लोग को बाद में आसानी होगा। तो CH4 को एक्सप्लोसिव मतलब नेचर का
बनने के लिए, एक्सप्लोजन होने के लिए उसमें क्या है, सबसे पहले मीथेन है। तो मीथेन जो है 5.4 to 14.8% तक होना चाहिए। कितना? मीथेन जो है 5.4% के से 14.8 इसका जो है एक्सप्लोसिव रेंज है। तो मिनिमम एक्सप्लोसिव लिमिट हो गया इसका 5.4% और मैक्सिमम जो है इसका एक्सप्लोसिव जो लिमिट है वो हो गया आपका 14.8%। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जो मैक्सिमम जो वायलेंट नेचर का जो एक्सप्लोजन होगा वो मीथेन का कितना परसेंट पे होता है, तो 9.5 या तो 9.6% के यदि आपके पास ऑप्शन है तो 9.5% यदि मीथेन का परसेंटेज है तो वहाँ पे मैक्सिमम वायलेंट नेचर का एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, तो मीथेन एक्सप्लोजन होने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या बताएं कि मीथेन जो है एक्सप्लोसिव रेंज का होना चाहिए, मतलब उस रेंज में होना चाहिए। किस रेंज में? 5.4% से लेके 14.8, माने कि 5.4 to 14.8 यहाँ लिखा हुआ है 5.4 to 14.8। एंड ऑक्सीजन का मिनिमम जो परसेंटेज है वो 12% होना चाहिए, इससे कम होगा तो एक्सप्लोजन नहीं होगा। फिर टेम्परेचर जो है सफिशिएंट टेम्परेचर है। मान लीजिए कि टेम्परेचर मेरा जो मीथेन का है 650 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो वहाँ पे 10 मिलीसेकंड जो है 10 सेकंड जो उसका है उसको लेग ऑन इग्निशन उसका जो है 10 सेकंड, यानी कि जब लेग ऑन इग्निशन क्या है, टेम्परेचर सफिशिएंट होना चाहिए और उस टेम्परेचर पे पर्याप्त लेग ऑन इग्निशन होना चाहिए। लेग ऑन इग्निशन में हम क्या बताएं, मान लीजिए कि कोई एक हम लकड़ी को बर्न कर रहे हैं, सपोज एक लकड़ी है इसको हम बर्न कर रहे हैं माचिस की तीली से, तो इसको जैसे हम माचिस इसको इग्नाइट करेंगे तो तुरंत आग नहीं पकड़ता है, तो इसको इग्नाइट और इसमें आग पकड़ने के बीच एक टाइम ड्यूरेशन होगा। समझिएगा, जब हम माचिस की तीली से इसको जब हम आग लगा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, तो ये जब हम इसको इग्नाइट करेंगे तुरंत, जैसे माचिस की तीली डाल रहे हैं लकड़ी को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तुरंत आग नहीं पकड़ेगा, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद पकड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों के लेग ऑन इग्निशन क्या है, जब इसको इग्नाइट कर रहे हैं और इसमें आग पकड़ रहा है तो इन दोनों के बीच एक टाइम होगा, जब इग्नाइट किए और आग पकड़ गया, इन दोनों के बीच के टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं लेग ऑन इग्निशन। तो जाहिर सी बात है लेग ऑन इग्निशन और जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस बोलने का मतलब है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा आग पकड़ने में उतना कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो 4 क्राइटेरिया होता है एक्सप्लोजन होने के लिए। पहला 5.4 to 14.8% के बीच जो है मीथेन का परसेंटेज होना चाहिए और ऑक्सीजन 12% मिनिमम होना चाहिए और आपका सफिशिएंट टेम्परेचर होना चाहिए एंड लास्ट इस टेम्परेचर पे पर्याप्त लेग ऑन इग्निशन होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं ग्राफ, सारा कुछ समझ में आ गया। ये ग्राफ है ऑक्सीजन और मीथेन के परसेंटेज के बीच का। दूसरा चीज है इसका यूज बता दिए कि शील्ड ऑफ एरिया के अंदर का एनवायरनमेंट का नेचर पता करने के लिए एक्सप्लोसिव रेंज क्या है कि नहीं है वो पता करते हैं। सेकंड इसका यूज ये है कि कोई भी एरिया को सील करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सील करने के लिए। और दूसरा चीज ये बताएं कि कोई भी एरिया जो सील्ड ऑफ एरिया है उसको रीओपनिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं कि इस ग्राफ हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑलरेडी हम ड्रॉ किए हुए हैं, लेकिन इसको हम इन शॉर्ट बताते हैं कि ये हम ड्रॉ आगे कैसे किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे जो CH4 का जो परसेंटेज है वो x एक्सिस में रखेंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है हम y एक्सिस में रखेंगे। तो CH4 का मेरा जो परसेंटेज होता है माय डियर एक्सप्लोसिव रेंज का कितना होता है 5.4 to 14.8, तो उस रेंज तक हम लोग देखेंगे कि वहां तक हम लोग ग्राफ या चार्ट पेपर में उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग 2 का इंटरवल लेते हुए क्या किए हैं, यहाँ पे 2 का इंटरवल लेते हुए एक लाइन को ड्रॉ किए हैं और इधर भी ऑक्सीजन के y एक्सिस में भी लोग 2 का इंटरवल लेते हुए यहाँ पे ऑक्सीजन को दर्शाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, we know that in the environment the oxygen percentage is 20.93। हम लोग ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है कितना है 20.93, तो 20.93 मैक्सिमम होगा, उसके अलावा अधिक तो इम्पॉसिबल है। तो वहां से हम लोग क्या किए हैं, वहां तक हम लोग ये ग्राफ को ड्रॉ किया। ठीक है, कितना 20.93, इस जगह पे हम देखा जाए तो इस जगह पे हम लिख दे रहे हैं 20.93। ठीक है, और एक्सप्लोसिव CH4 का एक्सप्लोजन रेंज कितना है 5.4 यहाँ पे लिखा हुआ है और 14.8%। तो
तो यहाँ पे 5 जो मिनिमम CH4 का एक्सप्लोजन लिमिट है 5.4%, वहाँ पे एक वर्टिकल हम डॉटेड लाइन की है, ये वर्टिकल डॉटेड लाइन आप खींच लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या किए, वर्टिकल डॉटेड लाइन की हुई है, और 14.8% में भी हमने क्या किए हैं, एक वर्टिकल डॉटेड लाइन को हम यहाँ पे खींच दिए हैं, ठीक है। 14.8% से एक वर्टिकल लाइन खींच जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अब 5.4% से वर्टिकल लाइन जाएगा ऊपर, ठीक है। ये किए हैं। और दूसरा में हम क्या किए हैं, मिनिमम ऑक्सीजन का परसेंटेज जो हमको चाहिए मीथेन का एक्सप्लोजन होने के लिए, वो मिनिमम जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 12%। तो 12% से भी हम लोग क्या किए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन 12% से किए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जब मेरा 5.4% जब मेरा मीथेन होगा, उस जगह पे इन्वायरमेंट में टोटल एटमॉस्फेयर में 5.4% तो मेरा हमको ऑलरेडी नॉन है कि मान लीजिए जो मीथेन है उस टोटल एनवायरनमेंट में मेरा क्या है 94.6% में मेरा जितना ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तब हम जान रहे हैं कि जनरली 100% आता तो 20.93 रहता है, 20.93, लेकिन मेरा जब अब 5.4% क्या है मीथेन इंक्लूड हो गया, तो उस जगह पे टोटल एटमॉस्फेयर में मेरा कंपोजिशन सबका कितना है 94.6%। यदि 94.6 में से हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना है, तो 94 में मेरा ऑक्सीजन कितना है 20.93 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 पॉइंट समथिंग कितना आएगा कि जब 5.4% मेरा मीथेन है उस ड्यूरेशन मेरा क्या है ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा 19.8, 19.80 होगा। तो 19.80 यहाँ पे हम देखें, ठीक है। अब क्या है इस जगह पे यहाँ पे देखिए, यहाँ जब 5.4% है यहाँ पे हम कितना लिखे 19.8, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जब मेरा 14.8% मेरा मीथेन का परसेंटेज था, जब 14.8% मेरा मीथेन परसेंट था, तो टोटल एटमॉस्फेयर में इसको छोड़ दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा 14.8, यदि हम 100 टोटल एटमॉस्फेयर में गैसेस का कंपोजिशन कितना है 100 में हम 14.8 यदि मीथेन इंक्लूड हो गया तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 85.2 आ जाएगा। तो 85.2 में टोटल एटमॉस्फेयर में कितना कंपोजिशन है, इतना है, इसमें नाइट्रोजन भी होगा ऑक्सीजन भी होगा। तो 85.2 में मेरा ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ रहा है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.293 से, तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 17.83%, ठीक है। क्योंकि हमको ऑलरेडी नाउन है कि 1/5 जो रहता है टोटल कंपोजिशन में वो मेरा ऑक्सीजन रहता है, मतलब 5वां भाग का एक भाग जो है मेरा क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब 14.8% जब मीथेन रहेगा उस ड्यूरेशन मेरा ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज है। जब मीथेन मेरा कितना है 14.8 है, 5.4% है, तो जब 14.8 है तो 17.83 होगा, जब 5.4% है तो 19.80 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज, अब मेरा जो है इस ड्यूरेशन में इस जगह पे कितना है 17.83, ये रियल फिगर का डाटा बता रहे हैं, रफली लेते हैं तो और कुछ होता है। तो 17.83 जो है जब मेरा 14.8% मीथेन है उस ड्यूरेशन में 17.83 मेरा ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 17.83 ये मतलब पॉइंट हमको ऑलरेडी नाउन है, तो यहाँ से लेकर 20.93 से हम लोग क्या किए थे डॉटेड लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये जो है यहाँ से इस जगह से लोग क्या किए डॉटेड लाइन खींच दिए हैं, ठीक है। कहाँ से 20.93 से होते हुए एक यहाँ से हम लोग क्या किए इस पॉइंट को टच करते हुए एक हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब क्या है ये हमको पता है यहाँ पे भी डॉट लाइन की जाएगी, मिनिमम ऑक्सीजन परसेंटेज जो है 12% चाहिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ऊपर से एक लाइन को ड्रॉ किए हैं और इस जगह पे हमको ध्यान देना है ये ट्रायंगल बनेगा, तो इस जगह पे जो है मिनिमम जो 6% यहाँ पे नोज पॉइंट इसको बोलते हैं, नोज पॉइंट कितना होता है इसका 6% होता है, 6% मीथेन में यहाँ पे हल्का नोज टाइप का, बाकी बात 14.8 ये जो पॉइंट मेरा फाइंड आउट हुआ है इस जगह से इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो मेरा आपको तो अब फाइंड आउट हो गया जब मेरा 17.83 था ऑक्सीजन, ठीक है, 14.8% जब मीथेन था उस ड्यूरेशन में ऑक्सीजन कितना था 17.83, तो 17.83 कितना होगा 16-18 के बीच में होगा 17.83, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लाइन खींच दिए थे, तो लाइन खींच दिए थे इस जगह पे कट किया था, ठीक है। इस जगह पे जहाँ पे कट किया पहले तो 17.83 ऑक्सीजन के एक और हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम जहाँ पे कट किया इस पॉइंट को और 20.93 से यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक मेरा ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब
यहाँ पे रेंज का बात आता है। अभी यदि मेरा बी पॉइंट पे है तो मीथेन क्या होगा, एक्सप्लोसिव नेचर का होगा। मतलब क्या है, इस यदि हम आपका जो ये लाइन ड्रॉ किए हैं इसके ऊपर देखिएगा, ये जो लाइन है यहाँ तक हम जो ड्रॉ किए हैं इसके ऊपर जो है कभी भी ये गैसेस का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है जो इसको एक्सप्लोसिव नेचर का बना सके, क्योंकि जैसे जैसे इधर आएगा ऑक्सीजन जो है 20.93 से अधिक कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है जोन जो है आपका नॉन एक्सप्लोसिव जोन होगा। इस लाइन के ऊपर वाला जो जोन होगा वो नॉन एक्सप्लोसिव जोन होगा। जब भी ग्राफ में यदि ऊपर तो कभी पॉसिबल तो है नहीं, तो ये नॉन एक्सप्लोसिव जोन का होगा। अब ये हम लोग यहाँ से 20.93 से ये 14.8 तक इधर जो लाइन ड्रॉ किए हैं यहाँ से यहाँ तक 20.93 से ये होते हुए 14.8 तक, ये जो मेरा है ये देखिएगा इधर, इसके इधर का जो रेंज है ये नॉन एक्सप्लोसिव जोन का होगा। क्यों होगा नॉन एक्सप्लोसिव जोन का, क्योंकि मीथेन का परसेंटेज जब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन वहां पे सफिशिएंट मिलना पॉसिबल नहीं है। यदि ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल जाता है तो उस जगह पे भी ये मिक्सचर जो है एक्सप्लोसिव रेंज का हो सकता है, लेकिन जो है इधर जो है इस रेंज में जो है ये नॉन एक्सप्लोसिव जोन का है। क्यों, क्योंकि जो एक्सप्लोड होने के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है इसको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यदि मिल जाता तो ये भी एक्सप्लोसिव हो जाता। तो ये क्या है, मेरा नॉन एक्सप्लोसिव जोन है। समझ में आ गया क्या कि इस रेंज में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ड्यू टू एक्सेस मतलब यदि आप मीथेन है उसके कारण क्या होगा, एक्सेस मीथेन के कारण ऑक्सीजन का परसेंट डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या है आपका ये एक्सप्लोड मीथेन में नहीं करा सकता। और एक रेंज मेरा आता है ये रेंज, देखिएगा ये जो रेंज है माय डियर, इसके इधर का रेंज जो है नॉन एक्सप्लोसिव जोन ये भी आएगा। ये भी नॉन एक्सप्लोसिव जोन का है, लेकिन इसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है तो ये एक्सप्लोड हो सकता है। ये नॉन एक्सप्लोसिव जोन का है, इसमें क्या है कि 12% से यदि हमेशा ऑक्सीजन क्या है इसमें इस रेंज में कम है, तो 12% से यदि ऑक्सीजन कम होगा तो हमको पता है कि मीथेन एक्सप्लोजन होने के लिए मिनिमम 12% जो है ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 12% से कम है, तो ये क्या होगा, ये एक्सप्लोजन नहीं हो सकता इस रेंज में। और ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, इसमें ऑक्सीजन तो सफिशिएंट है। ये ट्रायंगल देखिएगा, इधर वाला जो है ये ए पॉइंट है, ये इधर वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसमें मीथेन जो सॉरी ऑक्सीजन तो सफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे मीथेन जो है 5.4% से कम है। इस केस में क्या हो सकता है कि इस केस में यदि मीथेन इसको सफिशिएंट मिल जाता है तो इस केस में यहाँ पे मतलब एक्सप्लोजन हो सकता है। ये क्या है, ये भी नॉन एक्सप्लोसिव जोन है, लेकिन CH4 यदि एक्सेस इस जगह पे मिलता है तो ये भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो दैट्स इनफ, मतलब ये कावट डायग्राम में इतना ही था। थोड़ा एक दो बार आप लोग कोशिश कीजिएगा तो ये बन सकता है। पहला कोशिश यही करना है कि ये एक्स एक्सिस में मेरा मीथेन परसेंटेज रखना है और वाई एक्सिस में क्या करना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज रखना है। और दो का इंटरवल जो ग्राफ चार्ट पेपर में तो रहता है, अदरवाइज यदि आप प्लेन पेपर में बनाएंगे तो अपने से इंटरवल आपको एज्यूम करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो हमको एक्सप्लोसिव रेंज में 5.4% लेंगे और जो मैक्सिमम है 14.8% लेंगे। और यहाँ पे ग्राफ में हमको क्या करेंगे, मिनिमम जो चाहिए वो 12% चाहिए, तो 12% पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। जब मेरा जो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे 5.4% पे खींचे हैं और 14.8, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 14.8% का ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं। 14.8% जब मेरा मीथेन था तो उस ड्यूरेशन में मेरा ऑक्सीजन कितना होगा, तो 17.83 है। तो 17.83 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे ये इस लाइन को टच किया, वर्टिकल लाइन को, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 14.8 और 17.83। अब ये लाइन को हम लोग 20 को जो मैक्सिमम मेरा ऑक्सीजन का परसेंटेज था 20.93, ठीक है 20.93, उस जगह से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट से लेकर 20.93, ठीक है। तो यहाँ से 5.4% से एक हम लोग इसको थोड़ा वाइड कर देते हैं इस लाइन को। ये जो मेरा ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ यहाँ तो ये लाइन एक लाइन मिल जाएगा ट्रायंगल का। उसके बाद जो 14.4 से एक वर्टिकल इसे खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नोज पॉइंट बनाते हुए फिर से इस पॉइंट को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट मिला देंगे। ये जो मेरा ट्रायंगल बना, यही इसके बीच यदि हमारा CH4 का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज यदि इस रेंज में आता है, मान लो एक्स एक्सिस में एक एग्जांपल दे देते हैं। एक्स एक्सिस में मान लो कि आया 9%, एक्स एक्सिस में 9% आया, सॉरी एक्स एक्सिस में 9% आता है और वाई एक्सिस में मान लीजिए ये मीथेन का परसेंटेज जो है CH4 मान लो 9% है,
और मीथेन मान लो कि है मेरा 15%, सॉरी ऑक्सीजन मेरा है 15%, मीथेन है 9% और ऑक्सीजन है मेरा 15%। तो इस रेंज में आ जाएगा। अभी इस रेंज में यदि मेरा पॉइंट आता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो मिक्सचर होगा, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव नेचर का होगा। आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।